जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में। मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के एवला सम्मेलन में यह ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ने में 21 साल का वक्त लग गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपने लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, या फिर हम आसान भाषा में कहें तो उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन दोस्तों, आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? क्यों उन्होंने मुसलमान, सिख या फिर क्रिश्चियन बनने का फैसला नहीं किया? आखिर बौद्ध धर्म के किन बातों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बेहतर धर्म ढूंढने में 21 साल लग गए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए हैं और इसी संदर्भ में अक्सर यह सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया। दोस्तों, इन सवालों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनका धम्म में विस्तार से लिखा हुआ है। अपने द्वारा लिखे गए इस लेख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है और क्यों यह पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, अंबेडकर द्वारा लिखे गए इस लेख में उन्होंने दुनिया के सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की तुलना की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन 4 धर्मों को अपने अलग अलग कसौटियों पर कसते हैं। सबसे पहले वह इन 4 धर्मों के पैगंबरों, संस्थापकों तथा अवतारों की तुलना करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुलना करते हुए अपने लेख में लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। वहीं इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का भेजा हुआ पैगंबर घोषित करते हुए यह घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न सिर्फ उन्हें खुदा और पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वही इस धर्म के आखिरी पैगंबर हैं। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हुए लिखते हैं कि इसके अवतारी पुरुष तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को परम पिता परमेश्वर घोषित कर देते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कभी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। इन तीनों धर्मों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक मानव के बेटे के रूप में जन्म लिया और एक साधारण पुरुष बने रहने में ही संतुष्ट रहे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। कभी भी किसी अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं किया और ना ही अपने किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कोई चमत्कार दिखाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट रूप से भेद किया। वहीं दूसरी तरफ ईसाई पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने आप को मुक्तिदाता होने का दावा किया, जबकि गौतम बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा कोई धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। और बुद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों, बौद्ध धर्म विश्वास पे नहीं बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। इन 4 धर्मों की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके ईश्वरी वाणी के संदर्भ में करते हैं कि इन 4 धर्मों के प्रवर्तकों के बीच एक और भी भेद है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने यह दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर की वाणी होने के कारण इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती और ना ही इस पर शक किया जा सकता है। वहीं क्रिश्चियन भी अपनी खुद की ही धारणा की गई उपाधि के मुताबिक विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई है इसलिए यह भी ईश्वर की ही वाणी थी। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। दोस्तों, इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह का अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। गौतम बुद्ध ने अपने समर्थकों को हमेशा बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि उनको समर्थकों को उनकी शिक्षा को केवल इसलिए सही और जरूरी मान लेना चाहिए
कि ये उनकी यानी बुद्ध की दी हुई है। यदि किसी विशेष समय में या विशेष स्थिति में इस शिक्षा में से कोई बात सटीक नहीं मालूम होती तो इसमें उनके समर्थक खुद सुधार कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का त्याग भी कर सकते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म में सुधार, संशोधन और विकास की संभावना है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे लिखते हैं कि गौतम बुद्ध चाहते थे कि उनके धर्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं और सभी वर्गों के लिए उपयोगी भी रहे। दोस्तों, यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने अपने समर्थकों को जरूरत पड़ने पर अपने धर्म को सुधारने संवारने की स्वतंत्रता दी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध की इस बात पर लिखते हैं कि किसी भी अन्य धर्म के प्रवर्तकों ने बौद्ध धर्म के अलावा कोई भी धर्म अपने धर्म को सुधारने संवारने तथा उसमें संशोधन करने की अनुमति देता हो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से यह कहा है कि किसी भी धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। अगर धर्म को वास्तव में ही कार्य करना है तो उसे बुद्धि और तर्क पर आधारित होना होगा और किसी भी धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में अपने मशहूर भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही कर दी थी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया और इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की उनकी खोज उन्हें बौद्ध धर्म तक ले गई और फिर उसके बाद उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो कि भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को सिखाता हो। बाबा साहब द्वारा कहा गया यह शब्द आज भी उनके समर्थकों को बौद्ध धर्म की तरफ ले जाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप सबको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियो अक्सर लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।